एक प्रश्न है, ऑडियो रिकॉर्ड करके किसी साधक ने भेजा है। चलिए हम सुनते हैं पहले। गुरुजी, एक साधक, एक योगी अगर अपने परिवार के किसी रिश्तेदार या फिर अपने आत्म सुरक्षा हेतु किसी दूसरे व्यक्ति को हत्या कर दे या फिर उसको कोई नुकसान पहुंचाए, लेकिन उसका इंटेंशन कुछ अलग था, वो अपने सुरक्षा के लिए सामने इंसान को मतलब हत्या या फिर नुकसान पहुंचा रहा है, तो फिर क्या ये उसके आध्यात्मिक उन्नति को काफी पीछे छोड़ देगा या फिर उसकी ध्यान, योग, तपस्या, इसमें कोई फर्क पड़ेगा? ये मुझे जानना है। और कर्म के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? और एक ऑडियो है, उसे भी हम सुनते हैं। गुरुजी, क्या एक साधक अपने परिवार की रक्षा हेतु अगर दूसरे किसी इंसान को चोट पहुंचाता है या फिर उसकी हत्या तक कर देता है, तो क्या ये धर्म है या अधर्म है? मुझे ये जानना है। तो प्रश्न ये है कि कोई एक साधक या कोई एक व्यक्ति अपने सुरक्षा हेतु या अपने परिवार के सुरक्षा हेतु किसी को दुख पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है या हत्या तक कर देता है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसके आध्यात्मिक साधना में, उसकी साधना में और उसके कर्मों में इसका क्या प्रभाव रहेगा? तो देखिए, कई बातें समझने की ज़रूरत है। आपने प्रश्न में पूछा है कि अपने सुरक्षा हेतु यानी कि सेल्फ डिफेंस, खुद को बचाव के लिए अगर आप किसी दूसरे को दुख पहुंचाते हैं या अपने परिवार वाले के बचाव के लिए दुख पहुंचाते हैं दूसरे को, परिवार की सुरक्षा के लिए दूसरे का हत्या भी कर देते हैं, तो ये क्या धर्म है या अधर्म है? देखिए, हर जीव को यह अधिकार है कि अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी आत्मा सुरक्षा के लिए और जो कर पाए वो कर सकता है अपनी जान बचाने के लिए। कोशिश करना चाहिए बिना किसी का हत्या किए हुए कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले। इससे भी अगर काम नहीं चलने वाला है तो अगर आप किसी का हत्या भी कर देते हैं तो भी आपको इसका कोई कर्मों के अंदर बड़ा परिवर्तन आने वाला नहीं है, क्योंकि आपने अपने आत्मा सुरक्षा हेतु स्व का बचाव के लिए आपने ये कदम उठाया था। परिवार वाले के लिए या दूसरे के लिए अपने परिवार की सुरक्षा हेतु दूसरे की हत्या कर देना या दुख पहुंचाना, ये भी जानना है कि मेरे परिवार सही मार्ग पे है या नहीं, कहीं मेरे परिवार वाले ही अधर्म पे तो नहीं है। अगर अधर्म पे है और आप परिवार वाले के लिए, क्योंकि आपके अंदर आसक्ति है अपने प्रियजनों के लिए, तो उनके लिए अगर दूसरे को हत्या कर देते हैं, अगर आपके प्रियजन, आपके परिवार वाले ही अगर धर्म के मार्ग पे ना है, अधर्म के मार्ग पर है और उनका आप सपोर्ट करके और दूसरे की हत्या कर रहे हैं, तो ये तो अधर्म हो जाएगा। अगर आपके परिवार वाले धर्म के मार्ग पे है और कोई अधर्मी कुछ हानि पहुंचाना चाहता है आपके परिवार वाले के या आपके लिए भी, उस वक्त अगर आप दूसरे का हत्या भी कर दे या दुख पहुंचाए, तो इसका कोई बड़ा असर आप पे पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि
ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, अपने जीवन का रक्षा करना, अपने आत्म सुरक्षा के लिए आप, जिसे कहा जाता है मरता क्या न करता, स्वतः आप कर ही लेंगे। लेकिन आपको धर्म पे चलना है। देखिए, आपके परिवार वाले अधर्म पे है और उनकी आप सहायता कर रहे हैं, दूसरे की हत्या कर रहे हैं, तो ये तो एक पाप कर्म हो जाएगा। याद कीजिए रावण और रावण के भाई विभीषण को ये पता था कि मेरा भाई कुमार्ग पे है, अधर्म पे है, धर्म पे नहीं है, और विभीषण अधर्म का साथ नहीं देना चाहते थे, वो धर्म का साथ देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने राम को सपोर्ट किया, राम के साथ खड़े हुए और अधर्मी का नाश हुआ। इसी प्रकार से आपके परिवार में या कोई भी प्रियजन अगर अधर्म के मार्ग पे है तो उसका साथ आपको नहीं देना चाहिए, बल्कि उसकी हत्या भी कर देंगे तो आपको कोई पाप लगने वाले नहीं है। क्योंकि धर्म होता ही है अधर्म का नाश करने के लिए। स्थूल जगत से लेकर सूक्ष्म जगत तक, सूक्ष्म स्तर पे धर्म और अधर्म का नाश होता है, शारीरिक स्तर पे नहीं। शरीर तो क्या है, शरीर तो एक हड्डियों का खंभा, मल मूत्र मांस से भरा हुआ है। इसके अंदर जो सूक्ष्म जगत जो है वो भी व्यापक है प्रकृति में, उसमें धर्म और अधर्म की लड़ाई हो रही है। किसी को बॉडी को खत्म कर देना, सिर को काट देना नहीं, ऐसे तो कब का कुरुक्षेत्र की युद्ध हुई पांचों पांडव और कौरव के बीच। दुर्योधन अधर्म के राह पे था और अर्जुन धर्म के राह पे था, इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को सपोर्ट किया और अंत में धर्म का विजय होता है, अधर्म का नाश होता है। लोग वहां पर मर जाते हैं, उस युद्ध में मारे जाते हैं जिन्होंने दुर्योधन को सपोर्ट किया था, दुर्योधन की ओर से लड़ाई किया था। लेकिन क्या अधर्म पूरी तरह से पृथ्वी पर खत्म हो गया? नहीं, आज भी अधर्म है। बात ऐसी है कि धर्म और अधर्म की बात की जाती है तो धर्म एक सत्य होता है और अधर्म सत्य के विपरीत जो है उसकी नाश की बात की जाती है। खैर, आप इस बात को कितने समझ पाएंगे, क्योंकि आपके सामने तो कोई व्यक्ति विशेष कोई आया है, वो कोई हानि पहुंचाना चाहता है, आप उसकी हत्या करना चाहते हैं, शरीर का ही हत्या करेंगे। लेकिन वो सूक्ष्म जगत की बात है, सूक्ष्म शक्तियां की बात है, बहुत गहरी बात है। वीडियो में इतनी गहरी बातें मैं बोलूंगा, लोगों के दिमाग से परे की बात होगी। धर्म अधर्म की लड़ाई सूक्ष्म जगत की लड़ाई होती है। जैसे कि कोई भी युद्ध का बीज पहले विचार रूप में मन में रोपण होता है, बाद में वो रोपण जो बीज मन में रोपा गया है वो वृक्ष बनता है, यानी कि स्थूल रूप में वो युद्ध होता है। अगर आप धर्म के मार्ग पे है, अगर किसी का हत्या कर दे, किसी को दुख पहुंचा दिया, तो आपको कोई भी योग साधना में हानि नहीं पहुंचने वाली है। लेकिन ये बात आपको कैसे पता है कि आप धर्म के मार्ग पे है? ये भी तो आपको पता होनी चाहिए। और कर्म के क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव पड़ता है तो सुन लीजिए। आप सभी जो लोग मुझे सुनते हैं, मैं बहुत गहरी बात बताने वाला हूं। आप जो कुछ भी कर्म करते हैं
उस कर्म का छाप अगर आपके चित्त पे पड़ता है तब ही उस कर्म का प्रभाव बनता है, आपके जीवन में प्रारब्ध बनता है, उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। लेकिन आप कर्म कर रहे हैं और उस कर्म का छाप आपके चित्त में नहीं पड़ता है तो वह कर्म भोग नहीं बनता है, कर्मों के क्षेत्र में कोई असर नहीं पड़ता है। आपने 100 लोगों की हत्या कर दी, लेकिन उस हत्या करने का चित्त में आपका कोई प्रभाव छाप नहीं पड़ा तो कुछ भी कर्म नहीं बना। लेकिन ये उसी के साथ हो सकता है जो बुद्ध है, जो परम बोध स्वरूप है, जिसने महाशून्यता को प्राप्त कर लिया है और जिसका चित्त का नाश हो गया है, वही वो कुछ भी कर्म करे तो उस कर्म का छाप उसके अंदर पड़ता ही नहीं है, क्योंकि चित्त रहता ही नहीं है तो छाप किस पे पड़ेगा। तो जिस कर्म का छाप आपके चित्त में पड़ता है वही संस्कार रूप में, वही आपके प्रारब्ध भविष्य में मिलना होता है। तो सारा खेल है आपके चित्त में, आपके इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, अतीन्द्रिया, इन इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी आप एक्टिविटीज या कृत्य कर रहे हैं, उस कृत्य का क्या छाप आपके चित्त में पड़ रहा है। अगर पड़ रहा है तो ये आपके प्रारब्ध बन रहे हैं, आगे चलकर आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आपके चित्त में ये कर्म संस्कार रूप में निहित हो रहे हैं। अब कैसे पता चलेगा कि आपके चित्त में इसका छाप पड़ रहा है या नहीं? देखिए, जब आप किसी से झगड़ा किया या किसी को दुख पहुंचाया और दुख पहुंचाने के साथ ही साथ विद इन जस्ट अ सेकेंड इस बात को आपने भूल ही गया, जैसे कि आपने कुछ किया ही नहीं है, अकर्ता की स्थिति, तो समझ लीजिए कि इसका छाप आपके अंदर नहीं पड़ रहा है, इसके ऊपर में कोई चिंतन मनन नहीं चल रहा है। आपने किसी से झगड़ा किया और झगड़ा करके वहीं की वहीं प्रकृति में छूट गई, आपने यहाँ पे ढोकर नहीं लाया, यहाँ पे उसकी चिंतन मनन नहीं चल रही है। इसका मतलब है कि आपका चित्त के अंदर इसका छाप नहीं पड़ा। कुछ भी कृत्य करे, नृत्य करे, लेकिन उसका छाप नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि चित्त ही नहीं है, और आपके अंदर का चित्त का नाश नहीं हुआ तो चित्त में छाप पड़ेगा। जब कभी भी आपके ज्ञान इंद्रियों के सन्मुख कोई विषय आता है और ये इंद्रियां उसकी अनुभूति करती है, तब ही चित्त में इन विषयों का ज्ञान होता है। नहीं तो ये इंद्रियां बहुत सारी चीजों को देखती है, सुनती है, सूंघती है, स्पर्श, टेस्ट, स्वाद, ये सब, लेकिन वो सारे चीजों का चित्त में ज्ञान नहीं होता है। जैसे कि आपकी जो आंखें हैं, विद इन अ सेकेंड मोर देन 10 मिलियन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को या छवि को देखती है, या आपके जो कान है विद इन अ मिनट 10 मिलियन साउंड्स आता है, लेकिन वो फिल्टर कर देता है। चित्त का सबका ज्ञान नहीं होता है, या आंखें इतनी सारी इंफॉर्मेशन को देखती है, उन सारे इंफॉर्मेशन का चित्त में छाप नहीं पड़ता है, नहीं जाता है। जैसे आप बाजार में जाते हैं, टाउन में जाते हैं, तो कितने सारे लोगों को देखते हैं आप, कितनी सारी गाड़ियाँ आपके सामने निकलती है, लेकिन उन गाड़ियों में से कोई एक ऐसी गाड़ी आती है जो कि आपके पास से गुजरी और आप डर गए, या आपकी कोई पसंदीदा गाड़ी है, आपकी कोई ड्रीम कार है, आपके पास से आई, उसको देखकर आप शॉक्ड हो गए। तो जो शॉक्ड हुए, कुछ घटी अंदर में, यानी कि चित्त के अंदर उसकी छाप पड़ गई। इसको मैं थोड़ा साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में कहूँ तो थ्रू योर 5 सेंसेस व्हाट एवर यू परसीव एंड एक्सपीरियंस, ईच एंड एवरीथिंग इज एनकोडेड इनटू योर ब्रेन। सब कुछ आपके अंदर में एनकोड होता है, सब कुछ। गाड़ी तो हजारों देखी थी, लेकिन 2-3 गाड़ियों की छवि ही आपके अंदर पड़ी। हो सकता है वो गाड़ी जो आपसे टकरा गई, उस गाड़ी की छवि आपके अंदर में। आप
जा रहे थे, रास्ते में अचानक से किसी को देखा, बहुत सुंदर व्यक्ति था या बहुत सुंदर लड़की थी कोई या औरत थी, और देखकर आपके अंदर में एक बिजली के करंट लगी आपके दिमाग में, इतनी सुंदर या इतना हैंडसम लड़का या इतनी ब्यूटीफुल लड़की। तो ये जो शौक लगा, ये आपके चित्त में एक छाप पड़ गई। लेकिन आपने तो बहुत सारे लोगों को देखा, लेकिन रात को जब बिस्तर पाएंगे, सोएंगे, तो सारे लोगों के चेहरे आपके दिमाग में नहीं आएंगे। कुछ ही गिने चुने लोगों के आएंगे जिनकी प्रभाव आपके, जिनकी छवि आपके चित्त में आ गई, उनकी ही चेहरे आपके मन में, आपके सामने आएंगे या वो गाड़ियाँ आएगी। लेकिन आपके आंखों ने मोर देन 10 मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन अ मिनट देखता है, लेकिन सबको नहीं लेता है, क्योंकि सबको ले नहीं पाएगा। लेकिन जो चीज को बहुत करीब से या कुछ उसके साथ घटित होता है, उसका ही चित्त में इंद्रियों का विषय का ज्ञान होता है जी। ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। तो जिस कर्म का छाप आपके चित्त में पड़ता है, वही आपका प्रारब्ध बनता है और संस्कार रूप में चित्त में निर्मित रहता है, एकत्रित रहता है, निहित रहता है। तो मूल बात यह है कि आत्म सुरक्षा के लिए आप कदम उठा सकते हैं कोई भी, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि दूसरे को कुछ हानि ना करते हुए मैं अपनी सुरक्षा कैसे कर लूं। कोई उपाय ना बचे तो आप कोई भी कदम अपने आप उठा लेंगे। ये प्रकृति का स्वभाव है। लेकिन साथ ही साथ ये ध्यान में रखना है, अपने परिवार के हेतु, सुरक्षा के हेतु किसी की हत्या, तो ये परिवार मेरे के अधर्म के मार्ग पे तो नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर आपके भाई, आपके पुत्र, आपके माता पिता कोई भी अधर्म के मार्ग पे है, तो उसे भी हत्या कर देंगे तो कोई पाप नहीं, कोई साधना, योग साधना में आपको हानि नहीं होने वाली है। ध्यान से समझिएगा। इन सारी बातों को लाखों करोड़ों बार कोशिश करनी चाहिए कि मेरे हाथों से किसी की हानि ना पहुंचे, दुख ना पहुंचे, हत्याएं ना हो, क्योंकि वह भी जीव है, वह भी जीव है। और प्रत्येक जीव मेडिकली प्रूफ हो चुका है कि वह स्वस्थ और शांति से जीना चाहता है। वह जीव भी कुछ नकारात्मक शक्तियों के द्वारा कैप्चर्ड है। कुछ नकारात्मक शक्तियां प्रकृति में विद्यमान है, उस जीव को हाईजैक, किडनैप कर ली है, और वो नकारात्मक शक्तियां उस जीव यानी कि शरीर के माध्यम से अपना कृत्य दिखा रही है। जीव स्वभावतः प्रेम स्वरूप है, इसीलिए प्रत्येक जीव को प्रेम करे। प्रेम में वह ताकत है कि जो आपको हत्या करने आ रहा है, आप उसको अपने तीव्र निस्वार्थ प्रेम से आंख में आंख डालकर जब बातें करेंगे तो उसका तलवार भी नीचे गिर सकता है। याद कीजिए उंगलीमान और बुद्ध, जब बुद्ध जंगल से गुजर रहे थे, उंगलीमाल ने बुद्ध को देखा और बुद्ध के ऊपर प्रहार करने वाला था। उसी वक्त बुद्ध ने आंखों में प्रेम भरी बातों में, प्रेम भरी वाणी एक तीव्र गति से निकलती है और कहती है ठहरो, और उनके शब्दों में इतनी शक्ति होती है, उस ठहरो में वो रुक जाता है। और बुद्ध कहते हैं
कि तुम इतने भयभीत क्यों हो। वो डरवाना चाहता है बुद्ध को, बुद्ध भला किससे डरे। वो कहते कि तुम इतने भयभीत क्यों हो उंगलीमाल। और उंगलीमाल तो भयभीत अंदर से था, इसीलिए तो उसके हाथ में एक दाव था, तलवार था काटने के लिए। काटते चलता था। जिसके अंदर में कोई डर होता है वही काटते चलेगा। बुद्ध ने कहा कि तुम इतने अच्छे हो, तुम स्वयं प्रेम स्वरूप हो, ये क्या कर्म कर रहे हो। ये बात उंगलीमाल के अंदर उसके कानों के द्वारा प्रवेश करके हृदय में उतरती है और उसके अंदर एक तरंग प्रेम का फैलाती है। उंगलीमाल अंदर से हिल जाता है। क्योंकि उसको किसी ने नहीं कहा था कि तुम इतने अच्छे हो, तुम प्रेम स्वरूप हो। प्रेम की तलवार, प्रेम की शक्ति के आगे कोई नहीं टिकता है। जिन चीजों को आप तलवार से नहीं जीत सकते हैं, उन सारी चीजों को आप प्रेम से जीत सकते हैं। इसलिए मेरा मार्ग कहता है कि पहला प्रेम, 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 प्रेम। मैं ये कहता हूं, प्रेम, अगाध प्रेम। क्योंकि सबको प्रेम चाहिए, सबको शांति चाहिए, सबको आनंद चाहिए, सबको ब्लिस चाहिए, सबको पावर चाहिए, नॉलेज चाहिए, शक्ति चाहिए। तो आप भी ये चीजें दीजिए सबको। किसी के विपरीत जाने का प्रयास ना करें। और आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आ भी जाए तो ये जानना कि ये आपके ही प्रारब्ध के वजह से ये प्रकृति में ये परिस्थिति क्रिएट हुई है और आपके सम्मुख आकर खड़ी है। ये आपके ही बीज है जो अंकुरित होकर वृक्ष बनकर आज उसके फल आपके सामने आ गए हैं। ये होश पूर्वक अपनी आत्मा सुरक्षा के लिए कुछ भी कदम उठाए। क्योंकि प्रकृति के नियम बड़ी अचूक है। छोटी से छोटी चीजों को भी बुद्ध पुरुषों को भी भुगतना पड़ता है। प्रारब्ध ऐसी चीज है जो एक बार बन गई उसे भुगतना पड़ता है। बहुत जब तब सत्संग, साधु के संग, सन्यासी के संग, अच्छे कर्म के द्वारा प्रारब्ध कटते हैं, यानी कि चित्त की शुद्धिकरण होती है। ठीक है।